जन भागीदारी मोर्चा संकल्प मोर्चा के तत्वावधान में आज रिवर व्यू होटल में एक बैठक की गई। क्या कुछ बातचीत हुई है अलग अलग संगठनों को लेकर के? क्या कुछ आगे का दिशा निर्देश दिया गया है? जन भागीदारी संकल्प मोर्चा में आए सभी घटक दल, सभी रणनीतिकार, आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग एक रणनीति बनाए जहां सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रही है और विपक्ष में समाजवादी पार्टी भी कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए हम लोग मुद्दा, रणनीति, कार्यशैली और कैसे जनता के बीच जाएंगे और जनमानस में अपनी हम लोग समर्थन मजबूत करेंगे और सरकार में आएंगे, इस पर चर्चा। किन किन दलों के लोग आज इस कार्यक्रम में इकट्ठा रहे हैं? प्रमुख रूप से वैचारिक क्रांति पार्टी, लौकिक समाज पार्टी, सजग समाज पार्टी, राष्ट्रीय संवर्ग समाज पार्टी और बहुत सारे कितने दलों का मैं नाम लूँ, बहुत सारे दल, 25 से ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष, पोस्टर भी दिखा दीजिए आप, उसमें सम्मिलित हैं और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अपने सीटों पे चुनाव भी लड़ रहे हैं। अच्छा, अब आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये जो आप लोगों ने नया मोर्चा बनाया है, क्या लगता है कि सरकार का तख्ता पलट करने में सफल रहेंगे? ये तो आप लोग भी क्षेत्र में जाते हैं, जौनपुर में गए आप लोग, देवरिया गए, गोरखपुर गए, महाराजगंज गए, समस्तीपुर और भी क्षेत्रों में आप लोग गए, उसमें जनता का रुझान आप देख रहे हैं क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जन भागीदारी मोर्चा के जो घटक दल हैं उनके कार्यकर्ता जनमानस के पास जा रहे हैं और निश्चित रूप से जनमानस में एक आवाज़ उठा रही है क्योंकि आज तक के इतिहास में जो सपा, बीजेपी और बीएसपी 4 बार मुख्यमंत्री बना चुकी है, कुछ नहीं कर पाई है। ऐसे में जन भागीदारी संकल्प मोर्चा में लोगों की रुचि बढ़ रही है और हम लोग कामयाब हो जाएंगे सरकार। इस समय प्रदेश में 2 वोट है, एक वो वोट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और दूसरा वो जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। तो क्या लगता है जो वोट भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है वो आपके साथ जाएगा? निश्चित रूप से जो अभी तक हम लोग संघर्ष किए हैं, जो हम लोगों की जनसभाओं में भीड़ आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से जन भागीदारी संकल्प मोर्चा, मैं आपको इतना आश्वासन और विश्वास दिलाता हूँ, इतना वोट सेध करेंगे सपा का और बीजेपी का कि हम लोग सरकार बनाने में कामयाब। आपकी जीत का फार्मूला क्या है? हमारा जीत का फार्मूला है दृढ़ संकल्प, कार्यकर्ताओं पे विश्वास और जनमानस का प्यार। किस बेस पर चुनाव लड़ा जाएगा सर? एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सरकारें बोल रही हैं लगातार, जो भी बात बोल रही हैं, जो भी मुद्दा उठा रही हैं, जो भी परिकल्पनाएं दे रही हैं जनता के बीच, आप ही बता दीजिए यदि जनता के बीच वो खड़े उतरे हैं अपने वादे में तो। मौजूदा समय में जनपद जोन में क्राइम का ग्राफ जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? क्राइम तो देखिए नहीं बढ़ना चाहिए, सरकार किसी की भी। हम लोग आएंगे, इसको रोकेंगे। हालांकि ज्ञापन हम लोग देने जा रहे हैं यूपी के सभी जिलों में, क्राइम को रोका जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, शिक्षा में विश्वास बढ़े लोगों का, जनमानस की सेवा। जौनपुर में आज ऐतिहासिक जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की बैठक हो रही है। जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया? सुनील कुमार श्रीवास्तव जी जो वरिष्ठ नेता हैं जन भागीदारी संकल्प मोर्चा का, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जन भागीदारी संकल्प मोर्चा देश की छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों को जोड़ के एक मोर्चा बनाया गया है जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं और आने वाले 2027 के चुनाव में जन भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में चुनाव पर अपना प्रत्याशी उतारकर चुनाव लड़ाएगी और 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। जन भागीदारी संकल्प मोर्चा में उत्तर प्रदेश में आपके मोर्चे में कितने घटक दल अभी तक सम्मिलित हैं? अभी तक हमारे मोर्चे में 40 दल शामिल हो गए हैं और आने वाले एक हफ्ते में 20 दल और शामिल हो रहे हैं, क्योंकि पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक छोटी छोटी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने क्षेत्रीय मुद्दों को उठा के अपने विधानसभा में, अपने जिले में जो संघर्ष करते हैं, वे हमारे साथ आए हैं और वे अपना बूथ स्तर से लगाए और ब्लॉक स्तर तक, तहसील स्तर तक कमेटियां बना रहे हैं। इसीलिए जन भागीदारी संकल्प मोर्चा दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में हम सरकार अवश्य बनाएंगे, 2027 में अवश्य बनाएंगे। आप अखिल भारतीय संविदा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत लोग आउटसोर्सिंग पे, अनुकंपा पे और मानदेय पे काम करते हैं। क्या ये वोट जन भागीदारी संकल्प मोर्चा को दिवा पाएंगे, कन्वर्ट करने में कामयाब होंगे? जब से 2000 से संविदा जो अब नियम में सरकारें ने बना दिया, उसके बाद से आज तक कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष हो या विपक्ष हो, जब ये सरकार में रहे, कभी भी संविदा और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के बारे में आवाज नहीं उठाए। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को आह्वान भी जन भागीदारी संकल्प मोर्चा से करना चाहता हूं कि तुम मेरी सरकार जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की बनाओ। कैबिनेट की पहली बैठक में आपको नियमित करने का काम किया जाएगा और सरकार के शपथ ग्रहण के एक हफ्ते के अंदर आपको समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा।
मैं सुनील श्रीवास्तव, अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज जो ये बैठक रही है जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की, क्या कुछ बातचीत हुई है, किन विषयों पर आज गंभीरता के साथ विचार किया गया? देखिए, मुख्य रूप से ये बैठक जौनपुर में इसलिए की गई है कि जौनपुर और गाजीपुर और आजमगढ़ की सारी सीटों पर जन भागीदारी संकल्प मोर्चा अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है और मजबूती से अपनी प्रत्याशी जौनपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ पे उतारेगी और मजबूती से जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले सारे हमारे जितने भी छोटे छोटे राजनीतिक दल जो चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड हैं, 40 दल हमारे साथ हैं और जिसमें कि रमेश त्यागी जी सवर समाज पार्टी से हैं, राम लखन जी हैं समाज पार्टी से हैं। इन लोगों को जौनपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और ये आजमगढ़ और गाजीपुर और जौनपुर ये सारी सीटों से जन भागीदारी संकल्प मोर्चा अपनी प्रत्याशी उतारेगी, मजबूती से उतारेगी और चुन के यहाँ से सारे विधायकों को जिताने के भी कार्य करेगी। मुद्दा क्या रहेगा जिन विषयों पर? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये रहेगा कि अगर जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो 15 दिन के अंदर संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो सरकारी विभागों में कार्य कर रहे हैं, इनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा और कैबिनेट की पहली बैठक में इनको नियमित करने का कार्य किया जाएगा। दूसरा मुद्दा है कि हम स्वास्थ्य सुविधा उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों के लिए, या वे अमीर हो या वे गरीब हो या वो अगड़ा हो या वो पछड़ा हो, सारे लोगों के लिए जन भागीदारी संकल्प मोर्चा निःशुल्क करने जा रही है और हाईटेक हर ब्लॉकों में, हर तहसीलों में हाईटेक स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने जा रही है। तीसरा मुद्दा है कि शिक्षा की व्यवस्था, माध्यमिक शिक्षा इंटर तक उत्तर प्रदेश के समस्त गरीब अमीर सारे लोगों की शिक्षा मुक्त होगी और उसके बाद से आर्थिक आधार पे, गरीबी पे उच्च शिक्षा, आर्थिक आधार पे उनको निःशुल्क शिक्षा किया जाएगा। गुड आफ्टरनून। नेशन वन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय मैं हूं जौनपुर की ऐतिहासिक धरती पे, जहां हो रहा था जन भागीदारी संकल्प मोर्चा का ऐतिहासिक बैठक। अब मैं बाइट लेने जा रहा हूं नासिर अहमद जी के, जो इलाहाबाद से हैं और जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के वरिष्ठ नेता भी हैं। आज क्या कुछ निर्णय लिया गया सर? जन भागीदारी मोर्चा देश की जनता के समस्याओं को समाधान करने के लिए और देश की जनता के वादों को खरा उतरेगी। उनके पास गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, नशा, अपराध, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अत्याचार, फर्जी इनकाउंटर, फर्जी केस, जमाखोरी, कालाबाजारी और ठग दंगा जैसे मुक्त भारत बनाने के उत्तर हैं और इस देश को एक स्वच्छ भारत का निर्माण किया जाएगा। क्या जन भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में, आपने अभी बताया चुनाव लड़ेगी, क्या आपके प्रत्याशी पूरे 403 विधानसभा पे अनाउंसमेंट कब तक करेंगे प्रत्याशियों का? अनाउंसमेंट का तो समय नहीं दे सकते, लेकिन जन भागीदारी मोर्चा पूरे प्रदेश 403 सीटों पे अपने उम्मीदवार लड़ाएगी, जीत के आएगी, सरकार बनाएंगे। एक तरफ सत्तारूढ़ में जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता के बीच दावे ठोक रही है कि हम लोग पूरी बुनियादी ढांचों पे काम कर रहे हैं, वहीं विपक्ष जनता की आवाज़ उठाने में कामयाब नहीं हुआ है। ऐसे में जन भागीदारी संकल्प मोर्चा कहां तक कामयाब हो पाएगी? जन भागीदारी के पास आंसर हैं सभी चीजों के और किसी पार्टी के पास है नहीं। इसी कारण जो है बाकी लोग फेल हो रहे हैं। पहली बार जन भागीदारी पार्टी 403 सीटों पर लड़ाएगी। क्या कुछ बैठक में आज बातचीत रही है, क्या कुछ उद्देश्य रहा है? आज बैठक में पीछे यह निर्धारित किया गया है कि हम लोग 403 विधानसभा सीटों में किन मुद्दों पर लड़ेंगे और किस तरह से अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रयास किया जाएगा और संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा, इन मुद्दों पर मेन बातें हुई हैं। तो क्या कुछ विषय रहने वाले हैं जिस पर चुनाव आप लोग लड़ने वाले हैं? पहले कुछ प्लान कर लिया, आज बैठकबाजी हुई है, किन किन विषयों पर मुहर लगाई गई है? नहीं, इन्हीं सब बातों पर जो है एक मत होने के लिए यह मीटिंग की जा रही है। यह आज 8वीं मीटिंग हुई है और इसके पहले गोरखपुर में 3 मीटिंग हो चुकी है, देवरिया में हुई है 2 मीटिंग हो चुकी है और कुशीनगर में हुई है। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि हम लोग जो है फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन और साथ ही फ्री स्वास्थ्य, सबको जो है फ्री स्वास्थ्य दिया जाए, दवाएं दी जाए और साथ ही नौजवानों को रोजगार दिया जाए, जो कि लगभग 8 लाख उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। इन सब को जो शोषण सरकार कर रही है, उन सब को हमारी सरकार अगर बन जाती है तो पहले ही महीने में यह प्रयास किया जाएगा कि इन लोगों को हम लोग सरकारी नौकरी में जो है परमानेंट रख दें, जिससे कि उनको लाभ मिल सके। इसके साथ ही इस प्रदेश में
क्योंकि यह एक सन्यासी की सरकार है और सन्यासी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भ्रष्टाचार चरम पर आ गया है, पुलिसिया उत्पीड़न चरम पर है। इन सब चीजों को कम करने के लिए प्रयास किया जाए, किस तरह से किया जाए, इन्हीं सब बातों पर आज मुद्दों पर आज चर्चा। जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की महा बैठक जौनपुर में हो रही है। आप गोरखपुर की ऐतिहासिक धरा से आए हैं। सुनने में आ रहा है कि सूबे के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके खिलाफ आप चुनाव मैदान में हैं। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विधानसभा में? ये जौनपुर में 8वीं मीटिंग है। 3 मीटिंग गोरखपुर में हो चुकी है, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया में मीटिंग हुई है और उसके बाद 8वीं मीटिंग यहाँ हो रही है। जन भागीदारी संकल्प मोर्चा इस बात के लिए संकल्पित है कि जो सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही है, सिर्फ अपने लोगों के लिए काम कर रही है, उस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित है। इसी के लिए लगभग 25 से ज्यादा पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हैं और लोगों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि 403 विधानसभा सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतार सकें और 27 में अपनी सरकार बना सकें। जहां तक आपने कहा कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, मैं उनके खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं। योगी आदित्यनाथ हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहां से जीते हुए कैंडिडेट नहीं थे, वह बैक डोर से एमएलसी बन करके आए थे और दोबारा जब एक बार बन गए तब वह चुनाव जीते हैं और वो किस तरह से जीते हैं यह जनता भी जानती है। जनता मुझे पूरा समर्थन दे रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता हमें जिता करके और उन्हें सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता जौनपुर के जनपद के जितने विधानसभा हैं उसमें जा रहे हैं। रमेश त्यागी जी काफ़ी सक्रिय भूमिका में जनमानस के पास जा रहे हैं और जनता की आवाज़ निरंतर उठा रहे हैं। ऐसे में रमेश त्यागी जी को आप किस सीट से लड़ाएंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। जनपद जौनपुर की 9 सीटें हैं। जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के अंतर्गत जन भागीदारी संकल्प मोर्चा हमारा जितना भी हमको सीट के लिए आवंटित करेगा, हम पूरी तरह से संपूर्ण रूप से अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे और उनको जिता करके सदन में भेजने का काम करेंगे। और मैं स्वयं केराकत की विधानसभा है जिसमें स्वयं मैं प्रत्याशी रहूँगा और आने वाले 2027 में हम सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा आप लोग सभी लोगों को पता है कि इस सरकार में सबसे बड़ी बात है कि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और घटना किसी की हो रही है, हत्या किसी की कराई जा रही है। तो ये तो पूरी तरह से विफल है और विफल इसलिए है, देखिए शिक्षा अगर जहाँ कम है तो वहाँ अपराध है और शिक्षा में अगर हम लोग बढ़ावा दे देते हैं, हम स्वास्थ्य पर ध्यान दे देते हैं तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमारे जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है। 2022 विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी ने भी एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया राजभर जी सपा के साथ चले गए, कुछ लोग उधर चले गए, मोर्चा टूट गया। सम्मानित पत्रकार बंधु, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जन भागीदारी संकल्प मोर्चा है, ठीक है। ये बिकाऊ लोग नहीं है यहाँ पे, यहाँ सब टिकाऊ लोग हैं, उनकी तरह बिकने वाले नहीं हैं। और उनके जाने से पहले 2 दिन मैंने बाइट दिया था, ये बिन पेदी के लोटा हैं, ये कब पलट जाएंगे इनकी गारंटी नहीं है, और उन्होंने वही किया। उनका 2 दिन पहले ही हमने आह्वान किया है, एक मेरी बाइट चली होगी, आप देख सकते हो। अच्छा, एक लास्टली नेताजी, इसको 30 सेकंड समझना चाहिए। राम मंदिर में जो श्रद्धालु सहयोग किए हैं, जिन्होंने चंदा दिया है, जो लगातार उस मंदिर निर्माण में सहयोग किए, और उसमें भी काफ़ी गबन का आरोप लगा है वहाँ के संतों के ऊपर, रखरखाव करने वाले लोगों पर, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहिए? देखिए सम्मानित साथी, मैं अब उस चीज़ पे कुछ नहीं कह पाऊँगा। जो चंदा ही चोरी कर ले, आस्था के नाम पे ये जनता को भटका करके वोट तो ले लिए, अब वहाँ की नोट भी ले लिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो जातियों में, धर्मों में बटे पड़े हैं, मंदिर मस्जिद में बटे पड़े हैं, इनको तो सबसे पहले भारतीय होना चाहिए।
और हम सब भारतीय हैं यहाँ, हम एक मानव हैं सिर्फ, न कि कोई जाति और धर्म में है। ठीक है, शुक्रिया। और आज ये जो बैठक रही है, किन किन विषयों पर बातचीत हुई है? जी, आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। लौकिक समाज पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुद्दे तो बहुत सारे लोग वादे करते हैं। जैसे आज तक जो सत्ता में पार्टियां हैं, सब लोग वादा किए थे और सबके वादे को जनता बखूबी जान चुकी है। तो हम केवल वादा करेंगे तो वादा जनता समझेगी ये तो बहुत सारे लोग यही वादा करते हैं, तो ये भी वादा कर रहे हैं, ये पूरा नहीं कर पाएंगे। हम जनता को विश्वास में लेंगे और हम विश्वास दिलाएंगे, काम करके दिखाएंगे। सत्ता में आए या नहीं आए, आज भी जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। और जनता, जब हम गांव में जा रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, तो जनता तीसरा विकल्प ढूंढ रही है। ये सभी सत्ताधारियों से जनता परेशान है और उसी की देन है कि आज जनता कांग्रेस पार्टी को इतना समर्थन की है। 3 दिन के अंदर 20 मिलियन व्यूज चले गए। और आज के डेट में अगर जो नए दल वाले जाते हैं और उन पे जनता का विश्वास थोड़ा भी दिखता है, तो सबकी बातों को और सबके वादों को छोड़ के वो नए विकल्प के रूप में आपको अपना लेंगे और हम तीसरे विकल्प के रूप में। भाजपा सरकार में सर महंगाई चरम पे चल रही है, इसको लेकर के आपकी क्या? आप हैं श्री राम लखन सिंह चौहान और आप सजग समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और आपका जो दल है जन भागीदारी संकल्प मोर्चा में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। ऐसे में आप 371 विधानसभा जाफराबाद से भी चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के लिए, यहाँ से अपना क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देंगे? क्षेत्र की जनता के लिए यही संदेश है कि अभी तक जितने भी यहाँ पर लड़े हैं वो लोग कोई काम नहीं किए हैं 371 के लिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गरीब जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए अच्छा काम, रोड, रास्ता, लाइट, ये सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और कुछ स्कूल भी बनाने के लिए जो कि नहीं है, जो हमारे यहाँ हाई स्कूल तक नहीं है सुविधाएं, वो सरकार बना के देगी जन भागीदारी मोर्चा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं, अपने क्षेत्र में खुद प्रत्याशी भी हैं। आज का बैठक जो सफल भी हुआ, हम लोग देख रहे थे, काफ़ी भीड़ थी और 25 से ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे। सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक से एक कंधा मिला के आप लोगों का साथ दिए। ऐसे में अगला प्रोग्राम कहाँ होने की संभावना है? जन भागीदारी मोर्चा इसका निर्धारित करेगी अगला प्रोग्राम कहाँ होगा।